Yes, ma'am. When a layer and another layer is placed on the top, then the third layer होती है ना, उसको रखने के लिए अपने पास दो choices आती हैं, या तो टेट्राहेड्रल void पे रख सकते हैं या फिर octahedral voids पे रख सकते हैं. octahedral void कौन से हैं? जहाँ जहाँ ये हमें white portion दिख रहा है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल void कौन से? जहाँ हमें green portion दिख रहा है. जब हम ग्रीन वाले पे वापस रखने जाते हैं तो क्या होता है, जो फर्स्ट लेयर होती है और जो थर्ड लेयर होती है वो सेम टू सेम आने लगती है. एंड फिर यहाँ पर भी देखो, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ बनेगा? रेड लेयर पे बन रहा होगा. तो वी विल सी दैट एवरी अल्टरनेट लेयर इज गेटिंग रिपीटेड. ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ आ रहा होगा? ये आ रहा होगा ना. So see, isn't it corresponding to the downward this thing? So every alternate layer is repeated. ऐसे close packing को हम लोग क्या बोलते हैं? hexagonal close packing. क्योंकि जब हम उसको join करते हैं तो देखो layer 1 is making one hexagon. इसके इन तीनों के टेट्राहेड्रल वॉइड में यहाँ पर एक पार्टिकल आ जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ ऐसे. So how many corners are there in a hexagonal prism? ये देखो hexagonal prism की तरह बन रहा है. कितने corners होते हैं? 12 corners, 6 down and 6 above. ओके, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? जब हमने क्यूब में करा था, स्क्वायर में किया था, तो 1/8, यहाँ 1/6 हो जाता है. ठीक है, देन देयर आर 3 एटम्स व्हिच आर इनसाइड, मतलब बॉडी सेंटर के अंदर हैं, एंड देयर इज 2 एट द फेसेस. मतलब फेसेस तो वैसे 8 होते हैं 6 साइड्स पर, और अप एंड डाउन 8 फेसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 फेसेस पर हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो टोटल कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी टू मेक दिस? 6 atoms. 6 एटम्स की जरूरत पड़ेगी. मतलब जो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का वो फॉर्मूला है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6. देन इसमें कितने, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? मतलब कितने लोग सराउंड कर रहे हैं? तो एक मिडिल वाले एटम को ले लो, तो देखो 6 ऊपर और 6 नीचे, तो कितने लोग सराउंड कर रहे हैं? 12. 12. So what is the coordination number? 12. ये किस और किसका कोऑर्डिनेशन तुमने ऑलरेडी पढ़ा था? 12 होता है FCC का. FCC 74% आता था, हाई पैकिंग होती थी, याद आया? Yes, ma'am. तो इसकी भी पैकिंग हाई होती है. ठीक है, इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी हाई होती है. अब देखो ये वाला पार्ट किया था क्या हमने? अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखते, देखो ये हमारा ऐसे बना हुआ है, ये हमारा ऐसे बना हुआ है, ये हमारा ऐसे बना हुआ है हेक्सागोनल इसलिए में. तो हम जब थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखते हैं तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बन के आता है ना, इट इज सिमिलर टू व्हाट? एंड FCC स्ट्रक्चर विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो इसको तो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC? 12 होता है. 12. What is the effective number of atoms required to make an FCC lattice? 4 atoms. And what is the packing efficiency? 74%. 70. So this is also one of the efficient. That is why you call it as cubic cube, क्योंकि क्यूब का शेप बनता है. क्लोज पैकिंग क्यों? क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट है जितनी अभी तक हमने पढ़ी है. So it is called as cubic close packing. See, this is your first layer, then your second layer, then your third layer, and so this is called as, and then the first layer is getting repeated. So इसीलिए हम इसको कैसी पैकिंग बोलते हैं? ABC पैकिंग. Is it fine? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. Yes. फिर हम लोगों ने ये भी किया था शायद, लोकेशन ऑफ वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? Body diagonal. बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं? 2 होते हैं. एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? Edge center. Edge center पे और बॉडी सेंटर पे. So how many Body effective center number of or atoms are edge required to center. make the tetrahedral voids, to fill the tetrahedral voids? Twice. In a 2n. unit cell. Ma'am, 2n. 2 2n. times. Yes. And how many effective number of atoms are required to place in the octahedral voids? And N. same as And where it. n represents what? Rank of the Number of unit cell. Yes. फिर अब क्या होता है? अब हम आयनिक कंपाउंड्स, जो लैटिस होता है वो कौन बनाएगा? आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे. तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? केटायन और एनायन के उससे. तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. जितनी तुम स्पेस दोगे, जितना जैसा तुम वॉइड बनाओगे, उसी हिसाब से हमारा यूनिट स्ट्रक्चर बनेगा. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस रेशियो.
जनरली कौन छोटा होता है? केटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, इसलिए रेडियस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। less than 1. less than 1. ओके तो फिर हमने इसकी कैलकुलेशन चेक करी और उसमें से बस हमें ये लर्न करना है कि अगर 0.155 से 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो लाई करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर कहाँ घुस जाएगा जाकर के? Rectangular void. यस मतलब फ्लोराइड आयंस विल मेक द ट्रायंगल एंड बोरॉन विल गेट इनसाइड। अगर 0.225 से 0.414 पे रहोगे तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? Tetrahedral void में. 0.414 से 0.732 पे रहोगे तो Octahedral. Octahedral 0.732 से 1 के बीच में Cubic. void. क्यूबिक वॉइड या फिर बीसीसी टाइप। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने किया था, अगर 1:1 रेशियो तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वन इज व्हाट? यू ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, sorry, you occupy the octahedral void. In this case you occupy half of the tetrahedral void and this is your BCC type structure. A 1:2 का रेशियो मतलब केटायन 1 हो और एनायन 2 टाइम्स हो तो 2 टाइम्स कौन से वॉइड में पॉसिबिलिटी है? Tetrahedral void. टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और A to B का रेशियो हो मतलब केटायन 2 टाइम्स हो और एनायन 1 टाइम। Tetrahedral void में रखते हैं. तो यहाँ पे 2 मतलब who is at the tetrahedral void? Which part? Anion. एनायन। जनरली जितने स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं उसमें वॉइड में कौन जाता है? केटायन। बट फ्लोराइड स्ट्रक्चर में वॉइड में कौन जाता है? Anion. Anion. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मतलब फ्लोराइड का उल्टा। फ्लोराइड का उल्टा मतलब क्या हो गया? वो वापस Anion में lattice बनाएगा. Cation will be in the tetrahedral void and anion will make the lattice. Can you get it? Yes ma'am. देन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर केटायन और एनायन का पूछा जाएगा तो क्या करना है? इनको उल्टा कर देना है। मतलब अगर ए का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ए केटायन एनायन से सराउंड होगा तो खुद से देखो यहाँ पे जितने केटायन उसके 2 गुना एनायन है या नहीं है? Yes ma'am. So that means अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इज टू फ्लोराइड आयन तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2:1. उल्टा करना है। ठीक है, Yes ma'am. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने किए थे। Yes ma'am. Yes ma'am. राइट, फिर उल्टा करना भी बताया था तुम्हें। Yes ma'am. कोऑर्डिनेशन नंबर Yes, ma'am, उल्टा हो बताया जाता था. है। यहाँ तक क्लियर है? Yes Yes ma'am. ma'am. Now diamond will have an FCC type of structure. FCC मतलब Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे हम लोग? FCC बनाने के लिए कितने उसकी जरूरत पड़ती है? 4 atoms. एंड 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? Total 8. टोटल Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 8. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का? 4. Ma'am 4 होता है. ठीक है ना। ये कभी कभी पूछा जाता है, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। स्पिनल स्ट्रक्चर, ओके, स्पिनल स्ट्रक्चर। स्पिनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला हो AB2O4। मतलब बुक्स में दिया हुआ है बट अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो बस बता दे रहे हैं, अदरवाइज तुम कभी बुक करोगे तुम पूछोगे ये क्या चीज है। तो इसमें क्या है, एज वी वर डूइंग कि एनायन इज गोइंग टू मेक अ CCP लैटिस। ओके, एनायन इज गोइंग टू मेक अ CCP लैटिस तो कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी इफेक्टिवली? 4. अब देखो AB2 का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट एटम मींस कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? 2. एंड जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो 1/8 ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1 atom. So see the formula will be AB2O4. Yes ma'am. ठीक है, देन ऐसे ही इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पिनल का मतलब क्या है? बाकी सब सेम है बट जो पहले क्या था, यहाँ पर देखो ट्राइवेलेंट एटम क्या कर रहा था? ट्राइवेलेंट एटम हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा था। यहाँ पर इनवर्स स्पिनल में क्या हो जाएगा? ट्राइवेलेंट एटम विल ऑक्यूपाई द 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जस्ट उल्टा चेक करो। Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, तो अब कुछ बुक्स में मेंशन्ड है, इससे बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। अब ये देखो मेन चीज है तुम्हारी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द क्रिस्टल सिस्टम। ओके, ये अच्छा, ये टॉपिक बहुत है, इससे काफी MCQs आते रहते हैं। अब देखो सपोजिंग तुमने
तुम्हारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है ना, NaCl का स्ट्रक्चर है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन NaCl इज हाउ मच? 8. Effective number of atoms in NaCl type of structure is how much? सोडियम के कितने होते हैं? हम सोडियम के 4 और हाँ, तो पोटेशियम के 4:4 हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 हो गया। अब NaCl पे अगर तुमने प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर लगाने का मतलब क्या है? पार्टिकल्स विल कम क्लोजर और दे विल गो फादर, पास आ जाएंगे। they will come Closer. closer. Now when is the coordination number 4? जब कैसे voids में present हुआ atoms? Tetrahedral. On applying the pressure, what happens? Particles will come closer. Closer means, don't you think coordination number will increase? Yes, ma'am. 4 से increase करके next coordination number क्या हो सकता है? 8 6 कब होता है? जब atoms कहाँ present हो जाते हैं? octahedral void पे। तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है? पार्टिकल्स कम क्लोजर, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस एंड द टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइंग कैन आल्सो चेंज। अगर सपोजिंग और प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर लगाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर और इंक्रीज कर जाएगा, इट कैन बिकम 8:8। 8:8 कब होता है? जब वो कहाँ पर हो जाते हैं? void. तो वो Cubic अपने void पे। लैटिस को चेंज कर लेते हैं इफ यू इंक्रीज द प्रेशर। कैन यू फॉलो? कोऑर्डिनेशन Yes, ma'am. नंबर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सपोजिंग ये ट्राइंगुलर होता तो पहले टेट्राहेड्रल में चेंज होता, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर बॉडी सेंटर। ऐसे ही बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या बढ़ता है? वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है? डोंट यू थिंक द पार्टिकल्स विल ट्राई टू मूव अपार्ट? Yes, दूर भागने yes, की ma'am. कोशिश करेंगे। तो अब क्या होगा? उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब अगर सपोजिंग BCC लैटिस है, मतलब CSCl टाइप का है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो सकता है? 6:6 में कन्वर्ट हो सकता है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा सकता है, Yes, ठीक है। Yes, ma'am. और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा? दे विल कम क्लोजर एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर विल increase. Can you get it? Yes. Yes. Yes, So ma'am. see, that's what we have written over here. At high temperature BCC crystal अगर है, there will be large amplitude. So उसकी वजह से क्या हो जाएगा? The coordination number will start decreasing. और प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है? Coordination number starts increasing. Can you follow now? टेम्परेचर Yes, बढ़ाने ma'am. पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस, whereas प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। Did you get it till here? Yes, Yes. ma'am. चलो, अब हमारा बस लास्ट चीज रह गया है, that is we have to study about voids. Okay, so we have to study about voids. Just give me a minute. So I'll share a new PDF with you today, which is containing voids also. So how did you find the chapter? Like तुमने जब अभी टेस्ट के लिए पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारे स्कूल्स पे तो टेस्ट हो ही गए होंगे, मेजॉरिटी में शायद सिलेबस भी यही आया होगा। तो how did you find the chapter? मतलब वैसे तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आता है, बट जब हम क्वेश्चंस करते तो what was it? Your reaction? Questions you were Questions were easy. हाँ, Concept was tough, but questions are easy. क्वेश्चंस आर इजी, यस। मतलब अगर तुमने जो ये चार्ट्स बनाया ना हमने, सिर्फ उतना भी याद कर लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। जितना चार्ट्स में भी बनाए हैं, जितने भी कि मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, किस कहाँ लोकेशन होती है, ये सब चीजें भी कर लो तो यू विल इजीली डू इट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, दैट इज defects. We had to finish with defects. तो अभी डिफेक्ट से क्या समझ में आ रहा है? कुछ हिंट दे सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफेक्ट्स?
in arrangement of मैम molecules. जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग प्रॉपर्टीज आने yes, लगी। ma'am. एग्जैक्टली, ठीक है, तो उससे कुछ डिफरेंट ही बनने लगता है, देन वी से इट इज डिफेक्ट्स। फाइन, सो जस्ट अलाउ मी अ मिनट टू शेयर द स्क्रीन अगेन। यस, वी गॉट इट। ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, अलग अलग बुक्स अपनी अलग अलग चीजें करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर देती हैं, जैसे कोरंडम स्ट्रक्चर हो गया। तो कोरंडम इज यू कैन से ओर ऑफ आयरन, तो ये मेटलर्जी में तुम करोगे। तो इसमें देखो जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2:3 केटायन इज टू एनायन का रेशियो होगा। Yes, ma'am. यस मैम। ये कब पॉसिबल है 2:3 का रेशियो? व्हेन एनायंस मेक एन HCP लैटिस एंड 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे कैटायन चला जाए, देखो बनेगा। मैम ये भी आज आया था हमारे पेपर में। हाँ, so now we will just go for grace in that part, don't worry. Is it fine? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फिर ऐसे रूटाइल स्ट्रक्चर होता है। रूटाइल स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, इट इज जस्ट लाइक मतलब डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टाइटेनियम के जो एटम्स होते हैं वो 6 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टा हो जाएगा। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ बेसिकली जो हमें करना है ना, जो हमारे काम की चीज है, दैट इज योर डिफेक्ट्स। ठीक है, वो हम करते हैं। तो डिफेक्ट्स क्या होता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल जब अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, मतलब जब हमारा अरेंजमेंट हो रहा होता है, तो उस केस में जैसे अभी यहाँ पे एक एटम आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ आ रहा होता है, तो जैसे हम बैठा रहे होते हैं, जैसे कंचक के लिए बैठाते हो या फिर एक रोल नंबर वाइज तुम बैठा रहे हो, तो उस टाइम पे एक पर्सन अपनी जगह पर ना आकर के कहीं और जगह जब ऑक्यूपाई कर लेता है, तब हम उसे बोलते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। जैसा हम बैठाना चाह रहे थे या जैसी हम लोकेशन रखना चाह रहे थे, अगर वो नहीं हो करके डिफरेंट वे में ऑक्यूपाई हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। नाउ डिफेक्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर 1 आवर मार्कर्स, 2 मार्कर्स में, जैसे तुमने अभी टेस्ट दिया तो तुम्हें मिला ही होगा, या फिर MCQ में भी कई बार पूछे जाते हैं। ओके, सो डिफरेंट अरेंजमेंट जो हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे अगर डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया एटम्स और आयंस का, देन यू विल कॉल इट एज एन डिफेक्ट। कैन यू फॉलो दिस? Yes, जो हम ma'am. अरेंजमेंट कर रहे थे, मतलब ऐसे 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 कर रहे थे, बीच में आकर के दूसरा पार्टिकल आ जाता है, ये डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है, या जगह छोड़ दे तो डिफेक्ट हो जाता है। अब डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक और लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब क्या होते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, जब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को छोड़ दें, मतलब एक अपने एटम को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, मतलब जैसे यहाँ पर एक मेटल है और उसके बगल में उसका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ करके मेटल को पॉजिटिव चार्ज देते हुए अपनी लोकेशन दूसरी जगह बना ले, तो ये कैसा डिफेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको कैसा डिफेक्ट बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और पहले क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो हमें बॉन्ड्स बनाने में हेल्प कर रहा था। जैसे कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 4 बॉन्ड्स बन रहे थे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से घूम करके कहीं और बैठ जाता है, तो डोंट यू थिंक ये 3 ही बॉन्ड्स बन जाएंगे? है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? होल। जो वैकेंसी क्रिएट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं होल। सी, कैन यू फॉलो दिस? जब हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाकर हमारा बॉन्ड प्रॉपर्ली नहीं बन पाता, देन इट इज कॉल्ड एज एन होल। फाइन, जैसे देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम के वे में तुम्हें समझाया है। सो देखिए, कंडीशंस व्हेन अंडर विच दिस इज डेवलप्ड, तो एक होता है इम्प्योरिटी और एक होता है टेम्परेचर। तो सपोजिंग जैसे यहाँ पे देखो, एक जगह कैटायन था, फिर उसके बगल में कौन आएगा? एनायन, फिर कैटायन आया, फिर एनायन आया, फिर कौन आया? फिर इस कैटायन के बगल में कौन आएगा? एनायन, बी माइनस, फिर देखो ए पॉजिटिव, फिर बी माइनस, ए पॉजिटिव। ऐसे बनना चाहिए ना स्ट्रक्चर? यस आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट, एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, उसमें क्या होता है, देखो क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गायब है। सी द नेगेटिव चार्ज इज मिसिंग। और अगर यहाँ से कैटायन सॉरी एनायन गायब होगा तो डोंट यू थिंक स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी? जैसे 4 सोडियम आयंस के साथ 4 क्लोराइड आयंस होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे इफेक्टिव नंबर 3 रह जाएंगे तो फॉर्मूला डिस्टर्ब होगा या नहीं डिस्टर्ब होगा? होगा डिस्टर्ब। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक कैटायन और एक एनायन दोनों गायब हो जाए। तो अब भी क्या हो जाएगा, पहले NaCl का जैसे फॉर्मूला था 4:4, बट डिफेक्टिव NaCl का फॉर्मूला क्या हो गया, एक क्लोराइड गायब हो गया। तो एक क्लोराइड एटम गायब हो जाएगा तो फॉर्मूले में कितने क्लोराइड लिखोगे, 3। तो Yes, हमें तो ma'am. रेशियो NaCl ही रखना है क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले फॉर्मूला था वही अभी भी रखेंगे। तो सोडियम आयंस कितने होने चाहिए, सोडियम आयंस कितने रखने चाहिए ताकि वो फॉर्मूला सेम हो। तो क्या होता है, एक कैटायन अपनी पोजीशन से गायब होता है, एक एनायन अपनी पोजीशन से गायब होता है, तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम और नॉट? Yes, ma'am. तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट जहाँ कैटायन और एनायन दोनों अपनी जगह से गायब होते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, Shortki defect. शॉर्टकी Shortki डिफेक्ट। इट इज defect. ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बिकॉज उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है या फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, Same रहता है. सेम रहता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। फिर इसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, नाम खुद ही बताओ, तुमने जगह क्रिएट कर दी कि नहीं? मतलब तुम्हारा रोल नंबर यहाँ पे था और तुम एब्सेंट हो गए तो यहाँ पे वैकेंसी रहेगी या नहीं? Yes, ma'am. टीचर ऐसे ही बैठाते ना, Yes, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टीचर ने बैठाना था। जब तुम नहीं आए तो रोल नंबर 5 की वैकेंसी रहती है कि नहीं रहती है? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। कैन यू गेट इट? Why it is called as a stoichiometric defect? Why it is called as a vacancy defect? Can you get it? Yes. फॉर्मूला रिमेन सेम, इसलिए स्टोइकियोमेट्री क्योंकि जो पहले थी वो हमें पता ही नहीं चल रहा डिफेक्ट है, और वैकेंसी क्योंकि जगह छोड़ दी गई है। अब तुम्हें क्या लगता है, शॉर्टकी डिफेक्ट आने में मास में क्या फर्क पड़ रहा होगा? मास कम हुआ होगा आइडियल क्रिस्टल से, या ज्यादा हुआ होगा या सेम रहा होगा? कम हो गया होगा। Yes, so होगा। mass कम हो गया decreases होगा। when Schottky defect is there. So mass decreases, that means density पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? Decrease. क्योंकि जगह तो देखो उतनी ही ऑक्यूपाई कर रहा है वो, वॉल्यूम रिमेन सेम, बस बिकॉज द मास डिक्रीजेस डेंसिटी विल आल्सो Decrease. Can you get it? So see, Yes, the, ma'am. see the what is Schottky defect? Defect in which equal number of cations and anions are missing. So that stoichiometry remains same, isn't it? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। Now this may be developed when the substance is heated. When you heat it, what happens? अपनी जगह से एक पार्टिकल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और भाग जाता है। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। उस केसेस में शॉर्टकी डिफेक्ट के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसका हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? BCC लैटिस का, एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। Okay, it is a type of a vacancy defect. Can you get all these points now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, please repeat again. What did you want to say? Anyone wanted to say something? No one? Okay. Okay. So number of cations is equal to the number of anions missing, or you can say vacancy जो होती है cation और anionic दोनों same रहती हैं. So this type of effect means same formula रहेगा, and that is why it is called as what? Which type of defect? Stoichiometric defect. Stoichiometric. Okay. What will happen to density because of Schottky defect? It will decrease Decrease हो It will जाएगा decrease क्योंकि आइटम because गायब हो mass रहे हैं. because decrease. the mass will also decrease. ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी हो गई है तो क्या होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इज ऑल द पॉइंट्स फाइन नाउ? Schottky is a vacancy defect. Stoichiometric defect means number of cation is equal to the number of anions missing. Mass कम हो जाता है, density कम हो जाती है, and it is a small conductor of electricity. Is it fine?
Yes. Yes, ma'am. ठीक है। सो अब क्या होता है वहां पर, जैसे अब यहाँ से लोगों को मिसिंग कर दिया, मतलब तुमने जैसे अपने घर में वो बनाया, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया, तुम ऐसे टावर्स बनाते हो कार्ड से टावर बनाते हैं ना, प्लेइंग कार्ड से टावर बनता Yes, है। ma'am. तो अगर तुमने वहां पर एक टावर में एक जगह एक कार्ड मिसिंग कर दिया तो डोंट यू थिंक उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी? ये खाली जगह Yes, ma'am. आने से क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है या नहीं होती है? मतलब उतनी हार्डनेस नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। Yes, ma'am. Yes. So that is the reason, मतलब अगर तुमने मतलब बाहर से कोई चीज हार्ड है और अंदर से हॉलो है तो डोंट यू थिंक हार्डनेस विल गेट सफर? सो दैट इज द रीजन जो वैकेंसी आती है उसकी वजह से हार्डनेस थोड़ी सी क्या हो जाती है, सफर कर जाती है। ओके Yes, ma'am. ओके। अब देखो इंटरस्टिशियल वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आया? वैकेंसी नाम से क्लियर हो रहा है क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है ना क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे तुम्हारे को सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे बैठाना है, मतलब एक क्लास 9th का, एक 12th का, एक 9th का, 12th का, ऐसे बैठाया बच्चों को, ठीक है। अब उसमें से क्या होगा, किसी सीट पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब फैन नहीं काम कर रहा था या क्या हो रहा था, तो तुमने टीचर से रिक्वेस्ट किया और टीचर ने तुमको अपनी लोकेशन से हटा करके जो रोज के बीच की जगह थी वहां पर बैठा दिया। तो इस टाइप का डिफेक्ट कैसा हो जाएगा? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल नाम से क्लियर हो रहा है, स्टिशियल मीन स्पेस, इन बिटवीन स्पेसेस। जो हमारी रोज और कॉलम्स बने थे उनमें ना बैठ करके तुम उनके बीच की जगह में जाके बैठ गए, तो कैसा डिफेक्ट हो जाएगा? इंटरस्टिशियल। कैन यू फॉलो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कभी कभी क्या होता है, दिस इज एन क्या हो जाता है, जब अब एक कोई भी आयन अपनी जगह पे ना बैठ करके, देखो जैसे उसकी जगह थी यहाँ पर इस ग्रीन वाले बॉक्स पर, ये उसका साइड था, यहाँ होना चाहिए उस कैटायन को, वो अपनी जगह छोड़ करके जो बिटवीन की वॉइड जगह थी वहां पे चला गया, देन इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? Interstitial. एंड दिस इज गिवन बाय जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, उसका नाम था फ्रेंकल। सो दिस इज अ फ्रेंकल डिफेक्ट। Okay, so Schottky is a vacancy defect and Frenkel is an interstitial defect. Can you get the difference between the both? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो नंबर ऑफ cation and anion सेम रहेंगे या डिफरेंट हो जाएंगे? Same रहे. सेम रहेंगे। Means this is a stoichiometric defect or a non-stoichiometric defect? Stoichiometric सेम defect. चीज है, बस अपनी जगह छोड़ करके हम कहीं और बैठ गए। Can you get the difference? Yes. सेम ma'am. चीज है, बस हमारी जगह जो है वो हमने अपनी जो लोकेटेड जगह थी वहां ना बैठ करके डिफरेंट जगह बैठ गया। तो स्टोइकियोमेट्री डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्योंकि वो फर्क वहीं नहीं पे पड़ेगा है। क्योंकि जितने पार्टिकल्स चाहिए थे उतने ही हैं, बस जगह चेंज कर दी गई है। इज इट फाइन? Yes. Yes. मैम यस। मैम इसमें ये कह सकते हैं कि डेंसिटी की यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी अब, डेंसिटी क्योंकि की हम यूनिफॉर्मिटी हाँ मतलब थोड़ी अगर सी एक डिस्टर्ब हो जाएगी, बट मैथमेटिकली देखोगे तो वो एवरेज आएगी ना। मैथमेटिकली तो सेम ही रहेगी हाँ मास। एवरेज आएगी तो दैट इट विल बी सेम। So see, so what happens? And generally cation does that. Why? Can you give me the reason why only cation does that? वो छोटा होता क्योंकि वो है। Yes, छोटा होता है, cations are मूव कर smaller. सकता है। तो वो बीच में adjust कर जाता है. So occupying an interstitial site, so that again electron neutrality and stoichiometry both are maintained. Okay, size of cation is generally smaller. That is why it is more likely to occupy the interstitial position. ये कब possible होता है? जब low coordination number हो, तुम कम लोगों को टच कर रहे हो तो बीच में जाके एडजस्ट कर जाओगे, जैसे कि जिंक सल्फाइड के केस में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना। ओके, एंड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम तो सेम थी ही, मास भी सेम है क्योंकि पार्टिकल है वहां पे, बस अपनी जगह पर नहीं है। कैन यू गेट शॉटकी एंड फ्रेंकल? यस मैम। Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे, मतलब पूछा ही जाता है। ठीक है, सो सी सो जो भी हमने अभी डिफेक्ट्स पढ़े, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स।
ओके तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, जो एटम्स के अंदर के जो अरेंजमेंट है उसमें ही चेंज आ गई है, कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं ऐड किया गया। देखो इंटरनली ही चेंज हुआ है ना लैटिस पोजीशंस में, कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड करने की वजह से डिफेक्ट नहीं आया, अपने अंदर ही हो गया है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो सी वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये याद रखने एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिंक सल्फाइड, CaCl एंड AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो दोनों ही इंटरस्टिशियल एज वेल एज शॉर्ट की दोनों ही शो करता है। ये एग्जाम्पल्स याद करना, और एग्जाम्पल्स पेन एंड पेपर पे तो पता नहीं चल सकते, जो बुक में दिए हुए हैं NCERT के एग्जाम्पल्स तो अपने को रटने ही रटने हैं। ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. फिर Yes. देखो यहाँ इंटरस्टिशियल दिया है Yes, ma'am. डेफिनेशन, कि जब पार्टिकल बीच में ऑक्यूपाई हो जाए, ट्रैप हो जाए, तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। वैकेंसी क्या होता है, जब अपनी जगह छोड़ दो तो वो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है। ओके अब जब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। See, when you will change the formula, then it will come under the category of non-stoichiometric defect. ओके अब फॉर्मूला क्यों चेंज होता है, कभी कभी क्या करते हैं हम कैटायन को एक्स्ट्रा डाल देते हैं। फाइन, तो या तो कैटायन को एक्स्ट्रा डाल दें या कैटायन को निकाल दें। तो जब हम कैटायन को एक्स्ट्रा डालेंगे तो वी कॉल इट एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सी व्हाई आई एम राइटिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि कैटायन ज्यादा डाले गए। यस एक्सेस में हो जाएगा। और अगर हम निकाल देंगे या ऐसे कह लो उल्टा वाइस वर्सा, एनायन एक्स्ट्रा डाल देंगे, इट विल बिकम मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ओके Yes, ma'am. ना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जब कैटायन ज्यादा होते हैं एनायन से तो दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल। क्या होते हैं देखते हैं। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो क्या हुआ, कैटायन एनायन आ रहे थे, जहां एनायन आना चाहिए वहां मिसिंग हो गया, और उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह को रख लिया। See, cation and anion were coming together. Now, to maintain the electrical neutrality, there is an electron, a free electron. So, when there is a free electron, this is called as F center. अब बताओ vacancy है या interstitial है? Which type of defect? Vacancy. किस Vacancy. type? Vacancy. Vacancy. Anionic vacancy defect. Which type of effect? Anionic vacancy defect. और उसकी जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, एक F center या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन में। Is it fine? Yes, Yes. ma'am. ओके सो अब बताओ नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा हुए कि नहीं एनायन से? Yes, ma'am. जैसे पहले फॉर्मूला था NaCl होना चाहिए था, अब 4:4 होना चाहिए, बट एक एनायन मिसिंग, क्लोरीन मिसिंग है और उसकी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 4 रहेंगे लेकिन ये 3 रह जाएंगे, तो फॉर्मूला चेंज हो गया कि नहीं? Yes, ma'am. Isn't it a non-stoichiometric defect? Yes, ma'am. Yes, फॉर्मूला ma'am. चेंज्ड, फॉर्मूला चेंज। पहले के वैकेंसी या शॉर्ट की डिफेक्ट और इसमें डिफरेंस क्या है, जितने कैटायन वैकेंसी में होते थे उतने ही एनायन वैकेंसी में होते थे, बट यहाँ पे सिर्फ एनायनिक वैकेंसी हो रही है, कैटायनिक वैकेंसी नहीं हो रही है, इसलिए फॉर्मूला चेंज हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आ गया। कैन यू फॉलो दिस? Yes. Difference between stoichiometric and non-stoichiometric. Then to maintain the neutrality क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर दिया गया जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या F center बोलते हैं। So what is F center? The anionic vacancy replaced by an electron. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो don't you think it will be a good conductor? Yes. ऊपर Yes, से yes. क्या होगा, एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे भाग जाएगा, फिर लौट के लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तो डोंट इट विल शो कलरेशन? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes. ठीक है, तो इसीलिए हमें कंपाउंड्स कलर्ड दिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्लोरीन बहुत ज्यादा मिस हो जाए सोडियम एक कॉमन सॉल्ट में, तो कभी कभी हमें कॉमन सॉल्ट येलो कलर का दिखता है। ये पोटेशियम वॉयलेट और लिथियम पिंक, ये किसकी वजह से आ जाता है, F सेंटर्स की वजह से आता है।
चेक करो, कुछ समझ में ना आया है तो बताओ। मैम क्लियर है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस नाम से क्लियर हो रहा है ना, मेटल एक्सेस में हो जाएगा। तो कहाँ Yes. एक्सेस में हो जाएगा? क्योंकि मेटल, क्योंकि कैटायन होता है, उसका साइज छोटा होता है, तो वो इंटरस्टिशियल जगह पर ट्रैप हो सकता है कि नहीं? यस मैम। सो दिस विल बी एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा जिंक ऑक्साइड था और फिर उसके बाद में यहाँ पर जिंक आकर के एक्स्ट्रा ट्रैप हो जाए, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाए? दो इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रैप कर दिया जाए इन द इंटरस्टिशियल वॉइड्स। सो दिस विल बी योर इंटरस्टिशियल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Interstitial non-stoichiometric defect. Can you check it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, what due to this, the metal excess defect हो चाहे metal deficit defect हो, दोनों ही cases में conductivity increase कर रही है, क्योंकि free electrons आ रहे हैं ना। देखो free electrons आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं doping। अगर हमारा metal या element या कोई substance is less conductive, so हम कभी कभी एक्स्ट्रा मेटल डलवा देते हैं and make it more conductive, and that is called as doping. Did you follow? तुमने डोपिंग टेस्ट तो सुना होगा ना, मतलब जो तुम अपनी एनर्जी से ऊपर काम कर लो, स्टेरॉइड्स ले लो, तो वही तो डोपिंग होती है। एथलीट्स डू इट, यस Yes, मैम। स्टार्स डू इट परफॉर्मेंस एंड ऑल। एनहांसमेंट के लिए। हाँ, ओके, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी लेते हैं, जैसे तुम्हारे जो रिवाइटल और ये सब बोलते हैं, रेड बुल, ये सब एक्चुअली वही है। इवन टी कॉफी इज व्हाट स्टेरॉइड है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक पुश देती है, ठीक है, ये सब भी स्टेरॉइड्स है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना अलाउड होता है, उसके आगे नहीं अलाउड होता है, तो इसलिए वो भी स्टेरॉइड्स की तरह। तो यहाँ पर भी हमारी कंडक्टिविटी नॉर्मल तरीके से अलाउड है, बट अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर उसके लिए डोपिंग करनी पड़ेगी। नाउ फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस देखो, जैसे ही हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या तो वैकेंसी होगा या इंटरस्टिशियल होगा, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और ये यस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल एक्ट एज अ गुड कंडक्टर। इज इट फाइन? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कलर चेंज आ जाते हैं, दैट्स व्हाई इट टर्न्स येलो। तो कभी कभी तुमने देखा होगा कॉमन सॉल्ट तुमको येलो कलर का दिखता है, उसका रीजन अब समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ना सी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। अब मेटल अगर कम हो जाएगा तो किस टाइप की वैकेंसी क्रिएट होगी? मेटल्स क्या बनेंगे? कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक। So now they are missing from their lattice. So that is why, मतलब जहाँ उनकी लोकेशन होनी चाहिए वहां पर वो मिसिंग है। और फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है? हायर ऑक्सीडेशन नंबर का एलिमेंट रख दिया जाता है, जैसे आयरन के केस में करवाते हैं। जैसे तुमने ये वाले देखे थे, मैंने तुमको खुद भी कराए थे, मोल कॉन्सेप्ट में, याद करो। यस मैम। Yes, नॉन ma'am. स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री। अब क्या हुआ, देखो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक Fe+2 था, फिर तो उसके लिए ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा था, फिर Fe+2 था, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा था, लेकिन Fe+2 की जगह Fe+3 भी तो हो सकता है, हो यस सकता है कि मैम। नहीं? तो Fe+3 के आने से क्या हो गया? 3+3 6। जो काम +2 वाले आयंस कर रहे थे, तो कितनी जगह लेते +2 वाले आयंस? 3। बट 3 के +3 आने से कितनी जगह हो गई? दो दो जगह में ही हो गए। 2 प्लेसेस। तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई? Yes, और किसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई? कैटायन की। Yes, so see 3+2 ions are missing and 2+3 ions are added.
ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी मेंटेन्ड है, लेकिन वैकेंसी आ गई ना। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो दिस इज एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, मतलब जितने भी हमने डिफेक्ट्स किए सब में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन फॉर्मूले में चेंजेस आ जाते हैं या नहीं भी आते हैं। देखो शुरू से याद करो, number of cations removed is equal to number of anions removed. Which type of effect? Vacancy or Stoichiometry. interstitial? Stoichiometry. Vacancy. Okay, and electrical neutrality maintained है या नहीं है? Yes, ma'am. और जितना जितना cation रिमूव किया उतना एनायन रिमूव किया, मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा या डिफर कर जाएगा? Same रहेगा. तो किस टाइप ऑफ डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक? Stoichiometry. एंड दैट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉटकी और फ्रेंकल? Short. Short. Okay, then next time नेक्स्ट टाइप बताओ। Frank. Frankel defect. ओके, फ्रेंकल में क्या था? Interstitial. इंटरस्टिशियल था, Interstitial मतलब position अपनी of- जगह पे ना बैठ करके दूसरी जगह पे जाके बैठ गए। बट कैटायन और एनायन सेम रहेगा या नहीं? Ma'am, Yes, same. ma'am. Same रहेगा. तो अगेन इट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है अभी? फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में जाएंगे तो क्या होगा, या तो मेटल एक्सेस में होगा या फिर मेटल डेफिशिएंट में होगा। एक्सेस में क्यों होता है? हम अगर कोई anion अगर हटा एनायन वेकेंट हो जाए या यस, इंटरस्टिशियल तो अगर एनायन वेकेंट हो जाएगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा? free free electron. electron. यस, इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या बोलते हैं? F center. F center. यस, एंड उसकी वजह से हम electrical Change. conductivity in. यस, कंडक्टिविटी हो जाएगी. ऑल वेल टिल हियर। Yes. Yes. दूसरी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सेस कब हो जाता है? जब वो इंटरस्टिशियल, मतलब एक वैकेंसी हो गया और एक इंटरस्टिशियल। Yes, ma'am. ओके, एंड देन मेटल डेफिशिएंट कब होता है? जब एक मोर ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेटल सेम ही एलिमेंट का ऑक्यूपाई कर ले उसकी जगह। तो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा ना। हम कम जगह करेगा Yes. तो vacancy develop हो यस, जाएगी. एंड व्हिच टाइप ऑफ वैकेंसी विल बी क्रिएटेड, एनायनिक और कैटायनिक? Cationic. Ionic. इसी तरीके के घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे Fe 0 पॉइंट। हाँ हम इस वाले केस में कंडक्टिविटी Sorry? नहीं होगी. बी लाउडर। वो होगा इस वाले केस में. मैं बेटा समझ नहीं आ रहा, प्लीज फिर से बोलना। कैटायनिक वैकेंसी में कंडक्टिव होगा. नहीं होगा ज्यादा एज कम्पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर कंडक्टर्स होते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही तो भागते हैं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना ज्यादा भागता है। Yes, ma'am. यस मैम. ओके, तो ये होता है कंडक्टिव, बट उनके कंपैरिजन में, मतलब एफ सेंटर वाले और जो इंटरस्टिशियल वाली वैकेंसी अभी हमने पढ़ी है उनसे कम होते हैं। ओके, मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है या फिर आप थोड़ा ब्रेक लेके बोल रहे हो, क्योंकि मेरे में थोड़ा लैग टाइप का आ रहा है इसलिए। इज इट फाइन विद अदर्स, इज इट लैग, इज इट देयर मैम एन? मैम आवाज सही आ रही है बट बीच बीच में बहुत देर तक मैम बस ऐसा लगता है आप कुछ बोल नहीं रहे हो. क्या? यस मैम। सॉरी, फिर कम अगेन। मैम बीच में कभी कभी बहुत ऐसा lag लगता है हो आप जाता कुछ है बोल ही नहीं रही हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, I am trying to be slower because I have written them. देखो पहले क्या होता था, जब हम क्लास लेते थे तो मैं लिखती थी, तुम्हारे ब्रेन को टाइम मिलता था प्रोसेस करने के लिए। अभी मैं लिख तो रही नहीं हूँ क्योंकि सारे नोट्स तो सामने ही हैं, बट दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी स्लोअर सो दैट एवरीथिंग गेट्स प्रोसेस्ड इन योर माइंड कि स्टोइकियोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। सो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ ताकि जो भी मैंने एक लाइन बोली है ना, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर ले। I am going slower as compared to my normal regular things.
अभी ठीक है? ओके मैम, सो यस दैट विथ ये अभी रिटन है ना, पहले हम लिखते थे तो टाइम लगता था, अभी ये लिखा ही हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना समझने में, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को प्रोसेस कर ले, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, सो दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग अ बिट स्लो। यस मैम, हमें लगा वॉइस लैग करी इसलिए बस नहीं पूछ नहीं रहा था। नहीं, वॉइस मतलब आई एम गोइंग अ बिट स्लोअर सो दैट यू रीड द कंटेंट, यू सी द डायग्राम आल्सो प्रॉपर्ली। कुछ दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो। ओके ओके मैम, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब यस देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन ना बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दैट इज लाइक एक NaCl का क्रिस्टल लिया गया, उसको डोप किया गया। डोपिंग मतलब क्या होता है? बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल को ऐड करना। तो हमने किससे डोप किया? सोडियम टिन क्लोराइड से। ओके ठीक है, एंड देन दे आर आस्किंग यू कि कितनी ज्यादा कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई है। ठीक है, हम ये भी क्वेश्चन था आपका। Yes. ये भी आया था। Miss you. Yes, Yes, सेम ma'am. क्वेश्चन। ओके हमें तो ऑब्जेक्टिव नहीं। हम्म। यस, हम ऑब्जेक्टिव। ओके तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब सारे टीचर्स पूछते हैं इसको। तो देखो सोडियम जो सॉरी टिन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कैटायन? +2। +2. और जो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल में लैटिस जिसका बना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। +1. ओके तो अब क्या हो जाएगा? दो कैटायन के लिए अपने को कितने एनायन, सॉरी दो सोडियम के लिए कितने टिन आयंस की जरूरत पड़ेगी? एक। एक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब एक सोडियम आयन यहाँ पर आ जाएगा, डोंट यू थिंक एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि न्यूट्रलिटी तो सेम ही रखनी है, जितने सोडियम आयंस होंगे उतने ही क्लोराइड आयंस होंगे, लेकिन दो सोडियम का काम एक टिन आयन कर रहा है, तो एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके now see over here, due to this what is happening means, अगर हम एक टिन क्लोराइड के सॉल्ट को लेके आते हैं, एक टिन क्लोराइड के मतलब एक मॉलिक्यूल को डोप करते हैं, तो एक कितनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी? 1. मैम 1। 1। ठीक है, सो नाउ सी हमने कितना डोपिंग किया है? दे आर सेइंग 10⁻³ -3 mole%। व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? अगर हम लोग 100 मोल्स ऑफ NaCl लेते तो उसमें परसेंट का मतलब यही हुआ ना, 10⁻³ -3 मोल्स उसमें टिन क्लोराइड प्रेजेंट होगा। यस मैम। ओके तो कितनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी? 10⁻⁻5। Yes, 10⁻³ moles there will be the cationic vacancies. So 1 mole of NaCl कितनी cationic vacancies देगा अगर 100 moles इतना दे रहा था? 10⁻⁻5. Isn't it? Yes Yes, ma'am. ma'am. Okay, so what is the concentration of cationic vacancies per mole of NaCl? Per mole means 1 mole के लिए कितनी हो गई? 10⁻⁻5. Yes, and if they ask you number of cationic vacancies, तो क्या हो गया? 10⁻⁻5 पर मोल का मतलब क्या हो गया? हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन समझ में आया कैसे आ सकता है? Yes, ma'am. मतलब वैसे तो थियोरेटिकल चीज थी, लेकिन उसको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन यू फॉलो दैट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये देखो ये हो गया तुम्हारा डिफेक्ट्स एंड डोपिंग। कैन यू गेट इट टिल हियर? मतलब ये सब तुम्हें रीड करना है, इसमें कुछ ज्यादा कराने को नहीं है, सिंपली यू हैव टू गो थ्रू इट, रीड इट आउट एंड
उससे जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है उसको फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ Yes, तक कोई yes, ma'am. प्रॉब्लम? No, ma'am. हाँ, बोलो बोलो बोलो, someone wanted to say something. No, ma'am. ओके, सो देखो ये मतलब वैसे तो मैं मेरे पास पहले के नोट्स थे, तो ये उसी से मैंने तुम्हें उसका करा दिया। तो अभी देखो इसका एक शॉर्टकट वे में भी करवा देते हैं। सो आई एम अगेन स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर एंड आई एम गोइंग टू द न्यू वन। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ठीक है, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। तो इसको एक करने का ना छोटा सा मतलब जैसे जो भी बताया थ्योरी के फॉर्म में, मैं शेयर तो तुम्हें ये भी कर दूंगी, okay, but still for better understanding, let us revise it in a proper format. So if I revise it, so see imperfections or you can say defects in this. So basically हम लोगों ने जो डिफेक्ट्स पढ़े थे वो किस टाइप से पढ़े थे? 3 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक, ओके, फिर एक होता है इम्प्योरिटी, जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दें उस टाइप का, और एक किस टाइप का होता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। 3 डिफेक्ट्स थे। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. sir. फिर स्टोइकियोमेट्रिक में किस टाइप के आते हैं? 2 आते हैं, इधर इट कैन बी वैकेंसी और इट कैन बी इंटरस्टिशियल। व्हाट इज वैकेंसी कॉल्ड एज? वैकेंसी को क्या बोला था? Short Short key Short defect. शॉर्ट की। एंड दिस इज व्हाट? फ्रैंकल। Frankel. ठीक है, इसमें क्या होता था? डेंसिटी डिक्रीज कर जाती थी, याद आया? Yes, Yes. ma'am. इसमें हाँ, कांस्टेंट रहती थी, कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता था, कौन ठीक है? नहीं यस, फाइन। और एग्जाम्पल्स के लिए भी तुम याद कर सकते हो। फ्रेंकल के लिए तुम्हारे पास जिंक सल्फाइड, मतलब लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, ठीक है, जब उसके पड़ोसी कम हो। यहाँ के लिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो इसी तरीके के yes, क्वेश्चंस yeah. आते हैं। तो मैंने इसी जितने भी मुझे लगता है पॉइंट्स चाहिए उतने मैंने डिस्कस करवा दिए, फाइन। अब उसमें ये क्या है? इम्प्योरिटी। जैसे मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन कराया है, SnCl2 डोप्ड इन NaCl, एक्सटर्नल मटेरियल ऐड कर दो तब ऐसा क्रिएट होगा, ओके। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में कैसे होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में कितने टाइप्स के होते हैं? Metal excess or Ma'am, metal metal excess and metal deficit. यस, कैसा होता है? जल्दी से बताओ। Ma'am, 2 types, metal excess and metal deficit. यस, ठीक है, ओके। सो देयर आर 2 टाइप्स, मेटल एक्सेस हो जाता है या फिर मतलब केटायन या तो एक्सेस में होगा या फिर एनायन एक्सेस में होगा, ईदर ऑफ द थिंग। सो देयर कैन बी मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिट, ओके। मेटल डेफिशिट कब आता है? जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई सेम मेटल But उसकी जगह ऑक्यूपाई कर देता है, yes, ma'am. ओके, ऑक्यूपाइज द स्पेस। और मेटल एक्सेस में क्या होता है? 2 होते हैं। 2 में क्या? एक वैकेंसी, तो एक में क्या हो गया? एनायनिक वैकेंसी आ गई। एनायनिक वैकेंसी आती है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए उसकी जगह कौन ले लेता है? Free फ्री इलेक्ट्रॉन, electron, इसको हम क्या बोलते हैं? F F cent. center। F center और दूसरा क्या होता है? जब वो इंटरस्टिशियल चला जाए, interstitial. इंटरस्टिशियल, जैसे कि किसमें हुआ था? जिंक ऑक्साइड के केस। इज इट फाइन? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am.
ओके सो अब देखो, अब इसी को ना मतलब अब और प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, जैसे कि कंडक्टिविटी। यू नो व्हाट इज कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग पढ़ें तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हाउ कैन यू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? On the basis of electrical conductivities, how can you classify the elements? Conductors, Three insulator, types: and conductors, semiconductors. insulators, and semiconductors. Yes. So we have conductors, we have insulators, and then even we have, you know, semiconductors also. Semiconductors. Okay, और जिसको तुम metalloids बोल सकते हो। तो conductors क्या होते हैं? You already know them. Who are what? Who are conductors? ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। Ma'am, they have presence of free electrons फ्री for इलेक्ट्रॉन जिसमें रह providing a path to electric current. Yes. So what happens? They are good conductors. You can say they conduct electricity easily, even at room temperature. Electricity easily. Insulators क्या हो जाते हैं? मतलब they do not conduct electricity even on heating. Do not conduct electricity even on heating. And semiconductors क्या होते हैं? Initially at room temperature they do not conduct electricity. Initially don't conduct electricity. They are like insulators, but if you heat them, okay, on heating they start conducting electricity. On heating, conduct electricity. ओके सो जब से सेमीकंडक्टर्स डिस्कवर हुए ना, तब से हम लोग अपनी चीजों पे कंट्रोल करने लग गए हैं। फास्ट फाइन Yes. ओके एंड जैसे कैसे कंट्रोल करने लग गए हैं, जैसे कि हमारा फैन की स्पीड, उसमें क्या होता है जब हमें ज्यादा स्पीड चाहिए होती है तो हम उसको हीट कर देते हैं। जो उसमें मेटल का प्लेट लगा होता है ना, हम इसको हीट कर देते हैं। मोर करंट पासेस एंड द स्पीड इंक्रीजेस। मतलब जब भी हमें यू नो हीटिंग करनी होती है, जैसे गीजर्स में, एसीज में, ये सब चीजों में कैसे कंडक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यू नो कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, बाइनरी, तो आ रहा है नहीं आ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा? थ्रू सेमीकंडक्टर्स। ओके Yes. ओके थ्रू सेमीकंडक्टर्स। सो सी उसी की वजह से जैसे तुम्हारा जितना आर्सेनिक है, ये सब चीजें हैं, वो सेमीकंडक्टर्स की वजह से। और कंडक्टर्स फिर हमारे दो तरीके के होते हैं, लाइक मेटालिक कंडक्टर्स, मतलब मेटल्स तो होते ही हैं मेटालिक कंडक्टर्स, ओके, एंड देन देयर आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक conductors. Now, what is the difference between metallic conductors and electrolytic conductors? So, metallic conductors is they can conduct electricity in solid as well as molten state. दोनों waves में fine है, as well as molten state. जैसे solid state, जैसे iron piece हो गया, copper हो गया, silver हो गया, ये तो solid state में भी conduct करते हैं ना electricity. Yes, ma'am. And electrolytic क्या होते हैं? They conduct electricity only in molten or Molten and aqueous state. aqueous state. Okay, example, we can say solution of NaCl and all. Fine. Yes, ma'am. Okay, so now what is the reason behind this conductivity? So एक theory दी गई, वो theory में क्या दिया गया है वो हम लोग कर देते हैं। तो there are two types of bands. One is called as valence band and one is called as conduction band. Now what is valence band? मतलब इलेक्ट्रॉन
ये इसका रेंज है, जैसे तुम्हारा स्कूल में एक रेंज होता है कि तुम स्कूल की बाउंड्री में कहीं भी रह सकते हो। ओके तो वैलेंस बॉन्ड होता है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड इज मतलब इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव बट स्टिल इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, मतलब घूम तो सकते हो लेकिन यू आर अंडर विजिलेंस। ओके तो न्यूक्लियस जब चाहे तुमको वापस पुल बैक कर सकता है। एंड व्हाट इज कंडक्शन बैंड, मतलब यू विल बिकम फ्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, तुम फ्री हो गए, दैट इज। एंड कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे, हम जब फ्री हो जाएंगे उसके Yes, न्यूक्लियस के। hold of nucleus. So this किस तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचना जरूरी है, कंडक्शन बैंड पे पहुंचना जरूरी है। वैलेंस बॉन्ड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड पे पहुंचना जरूरी है एंड देन यू कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिड यू गेट इट? सो क्या होता है फॉर मेटल्स या फिर जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। कंडक्शन बैंड तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फाइन, यस मैम। ओके सो व्हाट हैपेंस एट रूम टेम्परेचर ओनली, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर ओनली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे बिकम गुड कंडक्टर्स। यहाँ से फटाफट यहाँ चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं उन केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हाई डिफरेंस होता है, हाई डिफरेंस। तो इवन इफ यू हीट देम, हीटिंग करने के बाद में भी क्या होता है वो ज्यादा यहाँ तक पहुंच पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू रीच द कंडक्शन बैंड, नॉट एबल टू रीच द कंडक्शन बैंड इवन ऑन हीटिंग। कितना भी एफर्ट मार लो तब भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो फ्री हो ही नहीं पाते हैं, हमेशा उनके ऊपर डंडा लगा रहता है तो वो हमेशा छोड़ ही नहीं पाते हैं, दे डू नॉट बिकम good conductors. Fine. And what happens with semiconductors? हम हीट करने पे पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। एनर्जी गेन Yes. कर तो वैसे क्या होता है इनके बीच में वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में गैप तो है, बट वो okay? सरमाउंट हो Yes, सकता but रूम टेम्परेचर पे वो यहाँ तक रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। बट अगर हम हीट कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड एंड ऑन एक्साइटेशन दे रीच दिस कंडक्शन बैंड। So on heating cross the conduction band. Okay, so they are semiconductors. And that is why we are able to control our electrical appliances through this. Mixie की speed है, ये सब चीजें कैसे control कर पा रहे हैं, ऐसे ही। Is it fine? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, so that is it. Then comes your doping. डोपिंग कई बारी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं। तो व्हाट इज डोपिंग? एडिंग इम्प्योरिटी, हम जानबूझ के इम्प्योरिटी डाल रहे हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें कैसे इंक्रीज करते हैं, हम लोग लेते हैं सिलिका और जर्मेनियम या फिर ऐसे कह लो ग्रुप 14 का एलिमेंट लेते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट को लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, या तो हम ग्रुप 15 का एलिमेंट डालते हैं या फिर ग्रुप 13 का कोई भी एक एलिमेंट डाल देते हैं। ओके, उससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, इनहांस कर जाती है। कैसे होती है अभी मैं तुमको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सपोजिंग ये है हमारे पास सिलिका, सिलिका ऐसे बॉन्डेड है, तो सिलिका के लिए कितना बॉन्डिंग चाहिए होगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा ऐसे, ऐसा नेटवर्क होगा सिलिका का। यस चेक मैम। करो, ठीक है, ऐसा नेटवर्क होगा, ठीक है, ऐसे सिलिका 4 बॉन्ड्स बनाता जाएगा। बट अगर हम यहाँ बोरॉन ले जाएं तो बोरॉन क्या करेगा, इट विल मेक ओनली 3 बॉन्ड्स, यस मैम। 3 bonds and this will be free and ये जो सिलिका आएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. So don't you think it will enhance the electrical conductivity? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट डालने से, ग्रुप 13 की डोपिंग करने से
हमारे को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनहैंस होती हुई मिल रही है या नहीं? यस मैम मिल रही है। एंड सिमिलरली फिर से अगर हम लोग देखें तो फिर से वी हैड सिलिका इसी तरीके का नेटवर्क हो, और इस बार हम लोग ले आए ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे सिंपल, मतलब 4 बॉन्ड्स बना रहे थे ये लोग, ओके। एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे ग्रुप 15 का सपोजिंग हमने डाल दिया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन still there will be one free electron. यस मैम। Again it will enhance the conductivity or not? यस मैम इट Yes. विल। It will again enhance the conductivity due to the presence of free electron. तो ये डोपिंग हमारी कंडक्टिविटी को enhance कर रही है। यस मैम। अब समझ में आया डोपिंग के कैसे बोलते हैं हम लोग की कंडक्टिविटी को इनहेंस कर रही है। तो यहाँ पर देखो जो बोरॉन है उसकी वजह से एक बॉन्ड बन नहीं पा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एंड यहाँ पर क्या है, दिस इज, यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग से सेमीकंडक्टर्स आए, एक पी टाइप एक एन टाइप, क्योंकि 2 तरीके की इम्प्योरिटीज डाल सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा या फिर कम। Isn't it fine? यस मैम। Is it fine till here? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब देखो अगर मैं इस चीज को स्टडी करूं तो ये बहुत सारे पेजेस हो रहे हैं पढ़ने के लिए, तो तुम प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ जितना एक्सप्लेनेशन कर सकते थे, जितना इंटरेस्टिंग बना सकते थे, उतनी तो पूरी कोशिश करिए। तो इसको रीडिंग कर लेना, ओके। एंड देन कम्स द लास्ट, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम लोग जो सॉलिड्स होते हैं ना उनको 3 पार्ट्स में बेसिकली, या 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक? मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट इसमें क्या होता है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने के कारण दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, so they are easily attracted, you can say they are permanently attracted by magnetic field, attracted by magnets, by magnets। जैसे कि हमारा आयरन, आयरन के एग्जाम्पल से तो याद रखोगे ना, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। यस क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि Fe+3 में देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन वी हैव डायामैग्नेटिक। तो ये क्या होते हैं, ये जस्ट ऑपोजिट होते हैं, थोड़ा सा हाँ। रिपेल होते हैं मैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और नीचे, दैट मींस इट हैज गॉट paired electrons, and due to paired electrons what happen, they get repelled by magnetic field, repelled by magnetic field। उल्टा होता है इनके साथ में, magnetic field, ओके। ये अट्रैक्ट नहीं होते। फिर होते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, हटा दोगे तो हट जाएगी, मतलब परमानेंट नहीं होती पैरामैग्नेटिक की तरह। सो व्हाट इज इट? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड, ओके। फाइन। यस मैम। फाइन, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे यहाँ पर भी तुम्हारे पास आयरन जो है, आयरन एग्जाम्पल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो तुम्हें याद है ना आयरन को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये क्या है, ये परमानेंटली अपने आप मैग्नेटाइज आते हैं, जैसे Fe+3 परमानेंटली अपने आप ऑटोमेटिकली बाय नेचर मैग्नेटाइज होता है। ये कब मैग्नेटाइज होते हैं? जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं।
कैन यू गेट द डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड फेरो? यस मैम। हमने तुमने पढ़ा होगा ना, मेकिंग ऑफ अ मैग्नेट। एक आयरन पीस को मैग्नेट से अटैच करके रखो तो वो मैग्नेट बन जाता है। यस मैम, यस। ठीक है, तो क्लास पहले 7 उसको में था। अटैच करवाना पड़ता है। मैम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं होता? यस मैम, थोड़ा वो सा मुझे भी होता है। पूछना था। यहाँ पर भी मतलब कह सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, टोटली अनपेयर्ड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, टोटली पेयर्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। Fe की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो पेयर्ड भी है और अनपेयर्ड भी है, इस वजह से डिफरेंस आता है। कैन यू गेट इट? यस। फाइन। तो ये है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। अब हमारा लगभग ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब तुम्हारे पास काम क्या रह रहा है, इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, डाउट्स जो आएंगे वो तुम पूछ लेना मुझसे, हम उसको हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है। हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला जो और रह रहा है इसमें, वो ये है कि एक ये दिया होता है तुम्हारा फॉर्मूला, डेंसिटी वाला। yes, Zm is equal to AQ is equal to DNA। ठीक है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है डेंसिटी का। ओके, नाउ व्हाट इज इट? ये कोई बहुत वो वो तो नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम को ही बस यस चेंज कर दिया यस गया है। यस, वही चीज है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं क्योंकि ए क्यूब निकालना पड़ता है या क्यूब रूट निकालना पड़ता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का बन जाता है ये क्वेश्चंस, थोड़े से टिपिकली डिफरेंट टाइप के वैरायटी में क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सो अभी इस वाले फॉर्मूले को मैं छोड़ देती हूँ, तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करवाती हूँ इस फॉर्मूले को। तो थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करा देते हैं। एंड बाय द टाइम तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन जितने हैं सब करना है। एंड टेल मी सर क्या करा रहे हैं अभी? मैम सर बोल रहे थे नेक्स्ट क्लास बायोमोलिक्यूल। के बाद। बचा है हाँ, बस वो क्या complete करेंगे? और मैम नेक्स्ट क्लास के बाद इलेक्ट्रो तो स्टार्ट इलेक्ट्रो शुरू करेंगे। करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर इलेक्ट्रो सर स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ और स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, मैम सरफेस केमिस्ट्री है वो। हाँ हाँ हाँ, सरफेस ट्राई टू डू इट। ओके, Yes. ठीक है, मैम पीडीएफ भेज दीजिएगा। श्योर आई विल डू दैट। yes ओके, आई विल डू दैट। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।